नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथान्य में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे गणित के अंदर अध्याय जो सिलेबस के अंदर है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। कौन कौन से सिलेबस के अंदर हमारे अध्याय रहेंगे और कौन कौन से नहीं रहेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अध्याय 1 परिमेय संख्या और एक चर वाले रैखिक समीकरण 1 और 2, ये दोनों अध्याय प्रथम परक के अंदर हमारे पाठ्यक्रम के रूप में है। और द्वितीय परक में अध्याय 6 और 7 वर्ग एवं वर्गमूल और घन और घनमूल, इसके बारे में हमारे द्वितीय परक के रूप में रहेंगे। और इसके साथ अर्धवार्षिक के अंदर अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना एवं प्रायोगिक ज्यामिति, ये हमारे अर्धवार्षिक तक रहेंगे। इसके अलावा तृतीय परक के अंदर बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ और घातांक एवं घात, ये यहाँ तक जो अध्याय होंगे वो सब हमारे अर्धवार्षिक तक रहेंगे। पहले वाले भी रहेंगे और अर्धवार्षिक वाले चैप्टर भी शामिल होंगे। और इसके साथ हमारे वार्षिक परीक्षा के अंदर क्षेत्रमिति और आलेखों से परिचय, जो ये चैप्टर आपके हैं ये हमारे पाठ्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा जो भी अध्याय है वो हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, क्योंकि नियमित रूप से हमारे विद्यालय में क्लास न लगने के कारण इस अध्याय को सीमित मात्रा में कर दिया गया है। तो यह आप नोट कर लीजिए जो अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में है। अब हम आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं। आपके पिछले वीडियो के अंदर अध्याय 8 चल रहा था, कौन सा है वो, राशियों की तुलना, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आज हम उस चैप्टर को विराम वहीं देते हैं और एक नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर हम शुरुआत करेंगे उसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्या होता, देखो बीजीय व्यंजक, सबसे पहले व्यंजक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे अपन। व्यंजक हमने पिछली क्लास के अंदर इस बारे में पढ़ा होगा कि व्यंजक कोई भी चर और अचर को आपस में जोड़ और गुणक के रूप में यदि लिखते हैं वही हमारे व्यंजक के रूप में होता है। सबसे पहले देखते हैं व्यंजक के अंदर क्या होता क्या है। बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है इसके अंदर? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? ऐसा पद जो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, वो सभी किसके अंदर आते हैं? बीजीय गणित के रूप में आते हैं। और एक आता है संख्यात्मक। क्या आता है? संख्यात्मक। संख्यात्मक क्या होता है? जो हमारे गणित विषय के अंदर गिनती है 0 से लेकर 9 के अंकों से जो बनने वाली संख्या होती है वही किस में अंदर आता है? संख्यात्मक रूप में आता है। और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक जो भी हमारे वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक के रूप में कहेंगे। अब बीजीय व्यंजकों का उपयोग क्यों करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। जो भी ये संख्यात्मक रूप होता है उसको हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर पद कह सकते हैं इसको, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और जो बीजीय व्यंजक होते हैं उसे कहते हैं अपन चर, जिसको वेरिएबल कहते हैं। अब देखो इस दोनों के बारे में अंतर समझते हैं अपन। बीजीय व्यंजक अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे होते हैं। ये यूज कहाँ करते हैं? हम मान ले कोई भी एक उदाहरण ले लेते पहले। हमारे पास 100 रुपये हैं, ये फिक्स है 100 रुपये है। अब इसके 100 रुपये के अंदर मुझे किसी ने कुछ रुपए और दिए। अब मुझे पता नहीं उन्होंने रुपए कितने दिए, तो मैं उस रुपए को कुछ भी मान सकता हूँ कि मुझे मान लो किसी ने
x रुपए दिए, मुझे पता नहीं कुछ रुपए दिए, तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे, इस चर को मानेंगे, क्योंकि इस चर की जगह क्या है हमें पता नहीं है। यदि हमें फिक्स नंबर पता होता तो हम संख्यात्मक रूप में लिख देते, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसने कितने रुपए दिए। अब इसके अंदर 100 के अंदर x रुपए जोड़े तो मेरे पास y रुपए हो गए। अब ये y किसके ऊपर निर्भर करता है, x के ऊपर करता है। किसके ऊपर करता है, x के ऊपर करता है। इससे हम क्या कहेंगे, एक व्यंजक के रूप में बोल सकते हैं कि 100 के अंदर मैंने x रुपए जोड़े तो मेरे को y रुपए मिले। तो इसको एक समीकरण के रूप में भी हम बोल सकते हैं, इसको हम समीकरण कहते हैं, सरल समीकरण। 7वीं क्लास के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। अब देखते हैं इसके अंदर बीजीय व्यंजक हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। हमें जिसका मान पता नहीं होता है तो उसकी जगह अपन एक कुछ मान लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर क्या कहते हैं, कोई भी एक संख्या होती है। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी 5, इस 5 को अपन 5 ही बोल सकते हैं, इसको 4 और 6 नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो चर लिखा x, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं चर। और जो फिक्स संख्या होती है उसको कहते हैं अचर पद। तो ध्यान रखना, अचर एक निश्चित वैल्यू होती है और चर अनिश्चित होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, मानते हैं। अब देखो, इस दोनों को आपस में मिला देंगे, बीजीय और संख्यात्मक रूप में जो भी पद बनता है उसको क्या कहेंगे, हम व्यंजक कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया x + 5, ये एक तरह का क्या है, व्यंजक है। क्या है, व्यंजक कह सकते हैं इसको। ये भी एक तरह का व्यंजक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला और संख्यात्मक रूप में अपन जो भी पद बनता है उसको अपन क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। अब चलते हैं इसके अंदर, व्यंजक के प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मतलब एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक। तो व्यंजकों में भी कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर अपन आगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक पदीय व्यंजक। अब देखो, एक पदीय व्यंजक क्या होता है। अब व्यंजक के बारे में हमने जान लिया, मतलब संख्यात्मक और बीजीय व्यंजक आपस मिलकर क्या बनाता है, व्यंजक बनाता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर दोनों होने जरूरी है, ये भी एक तरह का व्यंजक है। क्या है, एक तरह का व्यंजक है। अब देखेंगे इसके अंदर जो ऐसा व्यंजक जिसके अंदर ओनली गुणा हो सकता है, जोड़ और बाकी नहीं हो, वो सिर्फ एक पदीय के अंदर आता है। जैसे हम देखते हैं x, ये एक पद है। क्या है, एक पद है। ये भी क्या है, x y, ये भी एक तरह का पद है। इसको दो पद नहीं कह सकते, क्योंकि x और y के बीच में ओनली क्या है, गुणा है, इसके बीच में जोड़ बाकी नहीं है। तो गुणक के अंदर कितना भी बड़ा लिख दो, वो सब एक पद के अंदर ही माने जाएंगे। जैसे ये देख लो, 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये भी क्या है, एक ही पद है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी आपस में जोड़ बाकी बीच में नहीं आ रही है, इसको पूरा एक पद ही बोलेंगे। जैसे और देख लेते हैं, x स्क्वायर y 1/2, ये भी क्या है, एक पद ही है। तो एक पद के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके अंदर गुणा के अंदर कितना भी बड़ा लिखो वो सब किसके अंदर आता है, एक पद के अंदर ही आता है। अब देखते हैं द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक क्या होता है, जिसके अंदर ओनली दो पद होने चाहिए। जैसे अपन x + 5, इसके अंदर देखो ये एक पद और ये दूसरा पद, तो दोनों पद मिलके कौन सा पद बनाता है, व्यंजक बनाता है, द्विपदीय व्यंजक बनाता है। इसी प्रकार हम और देख लेते हैं, जैसे x y z स्क्वायर, x y स्क्वायर z स्क्वायर 5xy, ये भी बताओ कितने पद है, दो पद के अंदर आता है। इसी प्रकार त्रिपदीय क्या होता है, त्रिपदीय के अंदर तीन पद होने चाहिए। जैसे x + y + z, देखो ये कितने पद का है, तीन पद का है। ऐसा भी हो सकता है x y + yz + z स्क्वायर, ये भी कितने हैं, तीन पद का है। तो ध्यान रखना, जब तक बीच में प्लस नहीं आ जाता है, माइनस नहीं आ जाता है, तब तक वो एक पद के अंदर रहता है। और इसी प्रकार द्विपद के अंदर दो पद होने चाहिए, त्रिपद के अंदर तीन पद होने चाहिए। अब देखते हैं हम इसके आगे और पढ़ेंगे। इसका अगला बिंदु क्या है, गुणांक और गुणनखंड।
अब है ना अपना व्यंजकों का गुणनखंड भी करेंगे, गुणांक भी लिखेंगे, किसका गुणनखंड क्या होता है। जैसे अपन देख ले, पद के बारे में पढ़ लिया, अब गुणनखंड और गुणांक। बताओ गुणांक और गुणनखंड क्या होते हैं। हमने संख्याओं के बारे में तो पढ़ा है कि 24 के गुणनखंड बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो अपन क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं ना। कैसे करते हैं टुकड़े, ऐसे ही तो करते हैं। 24 के अंदर 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो इस प्रकार इसके 24 के टुकड़े क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं ना। इस प्रकार संख्याओं का गुणनखंड तो ऐसा ही होता है, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक है उसके भी अपन गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो उसको देखो अपन कैसे लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसको अपन क्या करने हैं, गुणनखंड के रूप में टुकड़े करने हैं। तो अपन लिखेंगे 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 और 3 में 3 का भाग गया। इसी प्रकार इसके भी देखो x इंटू एक्स और y भी कितनी 2 बार, तो y इंटू वाई और z इंटू जेड, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम बहुत सारी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं और उसके अंदर कॉमन भी ले सकते हैं, सार्वक गुणनखंड भी कर सकते हैं। सार्वक गुणनखंड हमेशा 2 व्यंजकों से अभाज्य गुणनखंड करके उसमें से कॉमन लिया जाता है। जैसे एक इसी को ले ले और दूसरा एक और ले लेते हैं 15x³ y³ और z। इसका भी अपन गुणनखंड करें तो क्या होगा, 15 का 3 इंटू 5 होता है। इसी प्रकार x की घात कितनी है, 3 बार है और y की कितना बार है, 3 बार है। हम y को है ना घात के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि मान लो y की पावर बहुत ज़्यादा हो गई तो इसको अपन पावर के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। अब इस दोनों का सार्वक गुणनखंड क्या होगा, देखो सार्वक गुणनखंड का मतलब होता है दोनों व्यंजकों में से उभयनिष्ठ कौन सा व्यंजक आ रहा है उसको अपन लिख देते हैं। जैसे इसके अंदर देखो 2 यहाँ पर है ही नहीं और 3, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो दोनों के अंदर 3 उभयनिष्ठ आ गया सार्वक गुणनखंड के रूप में। 5 तो है ही नहीं, 2x 2 बार है तो हम भी x कितनी बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे। इसी प्रकार y कितनी बार है, 2 बार है तो y भी 2 बार दोनों कॉमन ले लेंगे। इसी प्रकार यहाँ z 1 बार है, यहाँ से एक z ले लेंगे। तो ये इन दोनों व्यंजकों का क्या हो गया, सार्वक गुणनखंड हो गया। दोनों को गुणनखंड करके दोनों में से क्या ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। तो इस प्रकार ये हमारे गुणनखंड होते हैं। अब देखते हैं अपन गुणांक क्या होता है। बीजीय व्यंजकों के अंदर गुणांक आसान है, पिछले क्लास के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। जैसे हमने कुछ भी ले लिया 24x² y² प्लस 12xy प्लस 4z। इसके अंदर आपके पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गुणांक बताओ किस किस के। आपको सबसे पहले बोल दिया x² और y² का क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो इसका कैसे बताएंगे गुणांक आप, तो अपन देखेंगे x² और y² कहाँ पर है, तो देखेंगे सबसे पहले x² और y² यहाँ पर है। अब x² और y² के गुण में कौन सी पद है, तो x² और y² के गुणा में क्या है, 24 है। तो x² और y² का गुणांक का मतलब हुआ x² और y² के गुणा में कौन सी संख्या है, तो हम लिख देंगे 24 है। कौन सा पद है, 24 है। इसी प्रकार आपको बोल दिया x² का गुणांक बताओ, क्या बताओ, x² का गुणांक बताओ। तो अपन क्या करेंगे, x² को छोड़ देंगे, इस x² के गुणा में कौन कौन है उसको लिख देंगे। तो x² के गुणा में कौन है, एक तो 24 है और एक y² है। इसका मतलब गुणांक का मतलब हुआ जो जिसका गुणांक ज्ञात करना है उसको छोड़ के उसके अलावा गुणा में कौन कौन है वो आपको लिखना है। इसी प्रकार आपको लिख दिया xy का गुणांक बताओ। तो xy का गुणांक क्या है, x और y के गुणा में क्या है, 12 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको बोल दिया 4z का गुणांक बताओ। तो 4z के गुणा में कौन है, ये रहा 4z पूरा, इसके गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है।
तो इसी प्रकार आपको किसी का भी गुणांक पूछ ले तो उसके गुण में कौन कौन है उसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार ये गुणनखंड और गुणांक हो गए। अब देखते हैं हम आगे हमारी प्रश्नमाला बीजीय व्यंजक में योग और व्यकलन के रूप में भी हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक। तो हो जाएगा सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक। समझ में आ गया? इसको व्यंजक नहीं पद बोल सकते, सजातीय पद और विजातीय पद, क्योंकि इसके अंदर सजातीय का मतलब होता है समान पद वाला। कौन सा है? समान पद। और इसको होता है असमान पद। अब इसके अंदर देखें सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है। जैसे हमने अभी थोड़े पहले कुछ पद लिखे थे, जैसे एक्स स्क्वायर वाई, कुछ पद लिख लेता है 2xy 4y(x स्क्वायर 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको पता करना है कि सजातीय है कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो सजातीय के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको पता रखनी चाहिए कि कौन कौन से पद आपस में सजातीय हैं, अर्थात कौन कौन से पद आपस में समान है, मतलब समान व्यंजक वाले हैं। तो सबसे पहली शर्त है समान चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर समान होना चाहिए। दूसरी बात है चर की घात समान होनी चाहिए। ये दो कंडीशन यदि किसी दो पदों के अंदर आ रही है तो हमारे वो दो पद कौन से होंगे? सजातीय पद हो जाएंगे। जैसे समान चर की बात करें तो अपन को देखो इसके अंदर समान चर वाले कौन कौन है? सभी के अंदर समान चर है। यहाँ पर भी देखो एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी वाई एक्स है, यहाँ पर भी एक्स वाई है। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो लागू हो रही है कि नहीं, दो पद में हो रही है, लेकिन इसमें तो चारों पदों में हो रही है। दूसरी है चर की घात समान होनी चाहिए। चर की घात का मतलब जो दोनों चर समान है उन चरों की आपस में घात भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में तो क्या नहीं हो सकते हैं? सजातीय नहीं हो सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा, यदि ये दोनों आपस में है या नहीं, ये चेक कर लो। तो ये देखो x की घात 2 और इसमें भी x की घात 2, इसमें y की घात 1, इसमें भी y की घात 1। देखो इसके अंदर चर भी दोनों समान हैं और घात भी दोनों के अंदर सेम है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? सजातीय हो गए। अब ये भी देख लो ये भी है या नहीं है। तो इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर वाई, इसका मतलब ये भी आपस में क्या है? सजातीय है। तो विजातीय कौन होंगे? जो बाकी बचे वो सब क्या हो जाएंगे? विजातीय। इसका मतलब क्या होगा? दोनों के अंदर चर समान होना चाहिए। यदि कोई भी दो पद लेते हैं उसके अंदर जो चर यहाँ पर है वही चर यहाँ पर होने चाहिए। जैसे अपन देख लेते हैं ए स्क्वायर एक्स, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर एक्स। इसको भी मैंने कुछ चर मान लिए, दोनों को ए और एक्स क्या है? चर मान लिए। तो इसके अंदर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सजातीय हो जाएंगे। और जब दो पद आपस में सजातीय हो जाते हैं तो वे दोनों पद आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे देखो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी देखो एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई। इसका मतलब दोनों के अंदर चर की घात और चर दोनों आपस में क्या है? सेम है। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर वाई, कितना एक्स स्क्वायर वाई है? 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 एक्स स्क्वायर वाई और 4 एक्स स्क्वायर वाई और 10 एक्स स्क्वायर वाई। इसका मतलब सबके अंदर एक्स स्क्वायर वाई आई। तो वो दोनों ये सब आपस में क्या है? सजातीय है। तो इन सबको आपस में क्या कर सकते हैं? अपन जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 और 4 14 और 1 15। तो इसमें टोटल 15 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। इसके अलावा जो भी है वो सब आपस में क्या होते हैं? विजातीय। और विजातीय आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं। तो अब एक उदाहरण देते हैं जिसको आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके अंदर आपको कुछ भी बोल दें ये जोड़ने के लिए।
जैसे ये क्वेश्चन ले लिया, पूछा है आपका इसके अंदर योग ज्ञात करो। क्या करो? योग मतलब जोड़ना है सबको। तो जोड़ कौन सकते हैं? जो सजाते होंगे वही जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर सजाते कौन कौन है वो हम क्या करेंगे? पता करेंगे। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो और देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड वाला कौन है? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर y की पावर 1 और z की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर y की पावर 2 और z की पावर 2 है। तो इसके समान और कौन हो सकता है? देखो ये हो सकता है, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई जेड है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई जेड है। तो इसका मतलब ये पद और ये पद आपस में क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई जेड और 10x स्क्वायर वाई जेड। अब ये देखो, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, जो जो आपस में सजातीय होते हैं वो तो जुड़ सकते हैं ना। तो ये और ये आपस में क्या है? सजातीय है। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये टोटल कितने हो गए? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बताओ ये कितने हो गए? 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो इस प्रकार ये आपस में इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ यदि यहाँ पर मान लो माइनस हो जाए तो अपन माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई जेड में से 10x स्क्वायर वाई जेड गए तो माइनस के 8 क्या बचेंगे? इसका हल क्या हो गया? माइनस के 8x स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है और अलग अलग चिन्ह है तो आपस में संख्या क्या होती है? घटती है। इसी प्रकार मान लो यहाँ पर माइनस कर लिया किसने? क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस आ गया, तो अपन क्या करेंगे? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड में से 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड गया तो पीछे प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड बच गया। तो इस प्रकार ये बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, मतलब एक पद का एक पद से गुणा करना भी होगा। तो इससे पहले अपन इसका एक प्रश्न भी कर लेते हैं। पहले 9.1 का हम पहला प्रश्न करते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है, पहले का पहला है 5x वाई जेड स्क्वायर माइनस 3ZY। इसके अंदर आपको बताना है कि पद कौन कौन से हैं और जो पद दिए गए हैं उसके गुणांक कौन कौन से हैं, गुणांकों को पहचान करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे पद कौन सा है इसके अंदर? 5x वाई जेड स्क्वायर। ये एक तरह का पद है या नहीं है? इस पद के अंदर आपको गुणांक पूछा है, इसका मतलब बीजीय व्यंजकों का जो भी गुणांक होता है उसका आपको लिखना है। तो इसके अंदर गुणांक क्या हो जाएगा बताओ? जो बीजीय व्यंजक है उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 5 गुणांक हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा पद देखो, पद नंबर 1 दूसरा है माइनस का 3ZY। तो इसके अंदर ZY का गुणांक कौन सा है बताओ? तो ZY का गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस का 3 इसका गुणांक हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार आपको और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 1 + x + x स्क्वायर। तो इसके अंदर आपको गुणांक बताना। सबसे पहले पद, इसका पद है 1, ये एक पद है, और दूसरा पद कौन सा है? x, तीसरा पद कौन सा है? x स्क्वायर। अब इन सब का गुणांक बताना है, तो क्या हो जाएगा गुणांक बताओ? इसका तो गुणांक है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर बीजीय व्यंजक है ही नहीं, और इसका क्या हो जाएगा? 1, और इसका भी क्या हो जाएगा? 1। इन दोनों का गुणांक क्या है? 1 है, क्योंकि x के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक क्या है? 1 है। x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका गुणा 1 है। इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब इसके अंदर अपन जो बीजीय व्यंजक है, चर है, उनका गुणांक पता करेंगे। तो सबसे पहले पद है, पहला पद तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे के अंदर -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका पद है, इसके अंदर गुणांक क्या हो जाएगा? इन सब का गुणांक क्या है?
4 है। इसी प्रकार तीसरा है जेड स्क्वायर का गुणांक, तो जेड स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो इसी प्रकार आपको 9.1 के ये सारे प्रश्न आपको स्वयं को करने हैं। जैसे 3 तक तो हो गए, चौथा क्या है 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। तो इसके अंदर देखो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए, और चारों पदों को आपको क्या बताना है, गुणांक बताना है। इसी प्रकार पांचों के अंदर देखो, पांचों करा लेते हैं, x बटा 2 प्लस y बटा 2 और माइनस का एक्स वाई। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले x का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, माइनस नहीं एक्स वाई का गुणांक क्या है। तो इसके अंदर पद कितने हो गए, 3 पद, एक तो x बटा 2, दूसरा हो गया y बटा 2 और तीसरा हो गया एक्स वाई। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x का गुणांक क्या हो गया 1 बटा 2, इसके अंदर क्या हो गया, ये y है तो y का गुणांक भी क्या हो गया 1 बटा 2, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई का गुणांक क्या हो गया माइनस का 1। तो इस प्रकार ये छठा भी आप कर लेना, 0.3 ए माइनस 0.6 ए बी प्लस 0.5 बी। तो आपको सबसे पहले 3 पद बता देना है, एक का गुणांक क्या हो जाएगा 0.3, ए बी का क्या हो जाएगा 0.6 और बी का क्या हो जाएगा 0.5। तो इस तरह आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके अगले प्रश्न संख्या 2 से करेंगे और ये प्रश्न आपको नोटबुक में उतारना है। आज के लिए धन्यवाद।